जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चल रहा था उसके बारे में मैंने कल बताया था आपको कि मैं आपके लिए बंसॉट लेके आऊंगा। बंसॉट मैंने आपसे बताया था। देखिए अभी फिलहाल मैं बात करूं, हमारे यूनिट 1 जो चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसका दो पार्ट में यूनिट हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हमारा सीक्वेंस पूरी तरह से कंप्लीट है और सीरीज हमारा अभी कुछ बचा है, लगभग 20% से 30% भाग हमारा रह गया है अभी सीरीज में। ठीक है, तो इस प्रकार के बंसॉट जो हमारा यूनिट 1 का बंसॉट है, ये हमारा यूनिट 1 का बंसॉट है। ये दो पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में हम सीक्वेंस को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हमारा सीरीज कवर होगा। ठीक है, सीरीज को अभी मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि अभी करीब हमारा 30% भाग हमारा सीरीज में रह गया, इसलिए अभी इसको कवर करना बेहतर नहीं है। तो हम सिर्फ आज सीक्वेंस के बंसॉट को देखेंगे और धमाकेदार क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने बंसॉट को। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स दैट ये दो बार लिख गया है, कन्वर्जेस टू एन इरेशनल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा सीक्वेंस बनाओ रैशनल नंबर का जो कन्वर्ज करे इरेशनल नंबर पे। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए रैशनल नंबर का अगर मैं उसको सीक्वेंस की बात करूं तो आप बना सकते हैं, जैसे कि आपका है 1 + 1/2n की घात। सीक्वेंस को इस प्रकार ये वाला साइन लगाते हैं, डिब्बे मत करते हैं n, ठीक, यहाँ पे होता है इस प्रकार। देखिए इसको सीक्वेंस में बंद कर दिया। अब ये आप देखेंगे, इसको चेक करेंगे, ये देखिए ये आप देख रहे हैं कि ये 1 जो है हमारा रैशनल है और ये भी p/q के फॉर्मेट का है, तो ये भी रैशनल है। तो हमारा जो है रैशनल सीक्वेंस, रैशनल नंबर का सीक्वेंस बन गया। अब इसको कन्वर्ट कराना है इरेशनल नंबर पे। ये देखते हैं होता है या नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये देखिए कहाँ पर जा रहा है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आप इन्फिनिटी के देखिए, यहाँ पर ओवरऑल 0 चला जाएगा, ये यहाँ पर इन्फिनिटी का कोई 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म चला जाएगा हमारा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्या करते हैं, हमारी घात आगे आ जाती है और 1 + 1/2n और एक माइनस हो जाता है हमारा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। 1 से बन गया, यहाँ पर हमारा बचा क्या, e की पावर में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या बचा यहाँ पर n बचा और 1/2n बचा। तो ये आप देख सकते हैं क्या बचा हमारा, e की पावर 1/2। और आप जानते हैं e की पावर 1/2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रैशनल नंबर का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर सकता है रैशनल नंबर पे। आप इस प्रकार का एग्जांपल देके बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स दैट कन्वर्जेस टू ए रैशनल नंबर। मतलब क्या है इसका, कि ऐसा एग्जांपल दीजिए। देखिए इधर भी एग्जांपल मांगा था हमने, एग्जांपल दिया था। ऐसा एग्जांपल दे दीजिए कि हमारा जो सीक्वेंस है इरेशनल नंबर का उसमें क्या था, हमारा रैशनल नंबर का सीक्वेंस था। इसमें देखिए जो हमारा सीक्वेंस है इरेशनल नंबर का दैट कन्वर्जेस टू ए रैशनल नंबर, भाई कन्वर्ज कर जाए हमारा किस पे, रैशनल नंबर पे। देखो कैसे करते हैं, देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारा 1/√2 और n ये है, ये इस प्रकार का सीक्वेंस आपको पता है। ये 1/√2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ये वाला इरेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं ये ओवरऑल मल्टीप्लाई वाला भी ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक हमारी जो किसी ने बोला था वो संतुष्ट हुई। ठीक है, इसके बाद कन्वर्ट करना है सीक्वेंस को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर पे। देखते हैं कन्वर्ट होता है या नहीं। मान लीजिए अब इसको डायरेक्ट देखते हैं हम। देखिए n की जगह पे अगर हम इन्फिनिटी रख दें, तो यहाँ पर इन्फिनिटी, तो आपको पता है इन्फिनिटी की किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा। और आपको पता है किसी के भी नीचे अगर हर में या बेस में जो भी बोल सकते हैं आप, अगर इन्फिनिटी मिलता है हमको तो वो हमारा ओवरऑल 0 पे चला जाता है। और 0 हमारा कैसा नंबर है, 0 हमारा नंबर है रैशनल नंबर। ठीक है, इस प्रकार के आप एग्जांपल दे सकते हैं और अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराता हूं मैं आपको। अभी हमने 2 क्वेश्चंस को किया था, आगे के 3 क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस an and bn such that the sequence an + bn is convergent। देखिए ये कह रहा है कि हमें ऐसा एग्जांपल दीजिए कि अगर हमारा an डाइवर्जेंट है और bn भी डाइवर्जेंट है तो उनका जो ऐड करने पर, उनको जोड़ने पर वो भी हमारा कन्वर्जेंट होना चाहिए। मतलब अगर ये वाला सीक्वेंस हमारा डाइवर्जेंट है और ये वाला भी डाइवर्जेंट है तो उनको जोड़ने पर हमें कन्वर्जेंट प्राप्त हो। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका एग्जांपल हम कैसे देंगे। एग्जांपल मांग रहा है, देखिए
देखिए मान लीजिए हम an को n ले लें, ठीक है, an को n ले लें और हम अपने bn को क्या ले लें, अपने bn को माइनस का n ले लें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखिए an प्लस bn किस प्रकार निकालेंगे, an प्लस bn n रख दीजिए यहाँ पर और प्लस और bn की जगह पे माइनस n रख दिए, ठीक है। इससे ये चला जाएगा, आपको पता है, तो हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे सीक्वेंस है, ये 0 पे हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया, ये वाला सीक्वेंस 0 पे चला गया तो कन्वर्जेंट हो गया, ये आपको पता है। ये वाला देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस an एंड bn सच दैट द सीक्वेंस an bn कन्वर्जेंट। देखिए ये कह रहा है कि ऐसा एग्जांपल दीजिए कि अगर हमारे पास an सीक्वेंस जो है हमारा वो डाइवर्जेंट है और bn भी हमारा डाइवर्जेंट है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें कन्वर्जेंट प्राप्त हो। देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए an को आप क्या लिख सकते हैं, an को लिख सकते हैं आप n मान लीजिए और bn को आप 1/n मान लीजिए, इस प्रकार bn को आप 1/n मान लीजिए। अब देखिए ये वाले सीक्वेंस को an into bn, an की जगह पे n रख दो, ठीक है, और bn की जगह पे 1/n रख दो, n से n चला जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और ये वाला आप जानते हैं कि अगर 1 पे चला गया हमारा तो हम कह सकते हैं ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आइए देखिए पांच क्वेश्चन है हमारा कि -1 का ओवरऑल पावर n है प्लस cos n पाई अपॉन 4 है, फाइंड लिमिट सुप्रीमम एंड इंफिनिमम। देखिए मैंने आपको बताया था कि बेसिक जानकारी लेते हैं कि लिमिट सुप्रीमम क्या है, लिमिट इंफिनिमम क्या है। देखिए इस प्रकार कि हमारा जो लोएस्ट वैल्यू होता है, लोअर बाउंड का जो लोएस्ट वैल्यू होता है उसे हम लिमिट इंफिनिमम बोलते हैं, और जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, लिमिट सुप्रीमम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इतना तो आपको पता ही होगा, खैर मैंने आपको सब कराया है। देखिए -1 का ओवरऑल पावर n प्लस cos n पाई अपॉन 4, फाइंड लिमिट सुप्रीमम एंड इंफिनिमम। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हम सब सीक्वेंस से कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, इस प्रकार आप इजी पड़ेगा आपको। देखिए अगर यहां पर हम 1 रख दें, n की वैल्यू 1 रख दें, -1 की पावर 1 प्लस cos, यहां पर 1 रखो तो 1 चला जाएगा, यहां पर पाई 4, ठीक है। अब आपको पता है 1 की पावर अगर -1 की पावर 1 होती है तो -1 बचता है, ठीक है, प्लस cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। तो एक हमारा ये आ गया, ठीक है। कितने निकालेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, नहीं रखेंगे, सिर्फ हम इसके 4 सब सीक्वेंस बनाएंगे। 4 आपको मैं बताया था सब सीक्वेंस में। अब देखो पहला आएगा हमारा, दूसरा देखते हैं। देखिए -1 का पावर 2, अब 2 रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पर 1 रख दिया हमने। देखिए आप नंबर डाल सकते हैं, डालना चाहें तो 1 2, ठीक है। -1 का पावर 2 हो गया, प्लस cos 2 रख दो, n की जगह π/4, 2 से 2 चला जाएगा, cos π/2 बचेगा यहाँ पर, cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू आपको पता है कि 0 होती है, पता है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ये दूसरा वैल्यू आ गया हमारा। तीसरा निकालेंगे हम, तीसरा निकालेंगे -1 का ओवरऑल पावर 3 रखेंगे हम। अभी मैंने 1 रखा, 2 रखा, और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट करके हो गया है, यहाँ पर कुछ शर्त भी दी गई होगी अंदर कि n बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से, ठीक है। तभी नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा तभी तो हम नेचुरल नंबर रखेंगे, ये वाला आगे और दिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरा, -1 का ओवरऑल पावर 3 और प्लस cos n जगह पे 3 π/4, इसको आपको बताइए, इसका -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे, cos 3 पाई कैसे तोड़ेंगे, पाई माइनस π/3, इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 नहीं 4, देखिए 4 पाई माइनस 3 पाई हो जाएगा। देखो 4 की पाई गुणा करोगे 4 पाई माइनस कर दोगे पाई, 3 पाई बटे 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आपको पता है कि पाई माइनस कितना होता है क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से, पाई माइनस मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, तो ये कॉस में ही जाएगा, लेकिन माइनस में जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा दूसरा क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और π/4 माइनस के कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। ये √2 उठा के माइनस के √2 1/√2 यहाँ पर रख देंगे। इधर देखिए इसको हम -1/√2 रख देंगे, ये आ गया हमारा तीसरा। 3 ही निकालेंगे हम, ठीक है, 3 ही निकालेंगे, और निकालना चाहे तो आप चौथा भी निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 रख दो तो एक ही डायरेक्ट निकालता हूँ ना, यहाँ पर 4 रख दो, खाते इसलिए 1 मिलेगा आपको। cos 4 रखेंगे यहाँ पर, 4 पाई बटे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, आपका पाई बचेगा यहाँ पर। और cos पाई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, cos
पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और cos पाई बाई 2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हमारा मिल गया, तो इस पे हो जाएगा साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है पाई बाई 2, ठीक है। ये कट जाएगा हमारा, कितने 1 आएगा इसका वैल्यू, 1 आएगा, तो इधर 1 है हमारा, इधर 1 है, ठीक, ये हो गया 2। अब देख सकते हैं इतना आप निकालेंगे, 4 आप निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 दिया गया है, ठीक है, इतने ही आप निकालेंगे। अब देखिए आप लिमिट सुप्रीमो और इन्फीमम बता सकते हैं, देखिए लिमिट सुप्रीमम कितना हो जाएगा, लिमिट सुप्रीमम 2 हो जाएगा, और लिमिट इन्फीमम कितना हो जाएगा, लिमिट इन्फीमम हमारा, देखिए छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ये देखिए ओवरऑल माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। इस प्रकार लिमिट सुप्रीमो और इन्फीमम निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए, लिमिट अंडर रूट में हमारा n प्लस 1 माइनस का, अगर कभी भी आपको अंडर रूट में मतलब ऊपर की तरफ जो हमारा अंश होता है, अंश, ठीक है, नॉमिनेटर जिसको बोलते हैं, नॉमिनेटर होता है, एक हमारा डिनोमिनेटर होता है। नॉमिनेटर में अगर कभी भी आपको रूट दिखता है तो आप क्या करेंगे, उसको परिमीकरण करेंगे, ये वाला सिचुएशन उठा दीजिए, ठीक है, लिमिट n प्लस 1 और माइनस अंडर रूट में n, इसका परिमीकरण आप किस प्रकार करेंगे, रैशनलाइजेशन, ठीक है, n प्लस 1 यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ले आएंगे आप, ठीक, और नीचे भी यही आएगा n प्लस 1 माइनस प्लस कर देंगे यहाँ पर, और n, क्यों, यहाँ तक आपको पता है रैशनलाइजेशन आपने 9th क्लास में सिखाया, 9th क्लास में सिखाया आपने कि जितने से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उतने से आपको डिवाइड करना पड़ता है, देखिए, और साइन उल्टा दे जाते हैं, अपने ऊपर माइनस तो ऊपर प्लस प्लस, ठीक, देखिए ऊपर आप सूत्र लग जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इधर हो जाएगा हमारा n प्लस 1 का ओवरऑल स्क्वायर माइनस और अंडर रूट में n का ओवरऑल स्क्वायर अपॉन नीचे यही बचेगा n प्लस 1 और प्लस का अंडर रूट में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रूट से रूट कट जाएगा, n प्लस 1 बचेगा, माइनस हो जाएगा यार, रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब n से n चला जाएगा यहाँ पर, नीचे क्या बचा n प्लस 1 और अंडर रूट में n, ठीक, हमारा बचा 1 अपॉन अंडर रूट में n प्लस 1 और प्लस के साथ अंडर रूट में n, ठीक है। इस प्रकार अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट रख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिट हमारा n से इन्फिनिटी जा रहा होगा कहीं पे, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया होगा आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पर इन्फिनिटी रख देंगे तो ओवरऑल इन्फिनिटी नीचे चला जाएगा हमारा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आपको पता क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, तो ये 0 पर कन्वर्ट हुआ, यही हमारा आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर इस फॉर्मेट का कभी भी आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि इसका लिमिट भी सेम आएगा, इसका लिमिट भी सेम आएगा, मतलब ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन में सब जो अवयव है हमारे अलग अलग अवयव हैं इनका लिमिट सेम आता है, तो हम एक अवयव का लिमिट निकाल लेंगे, ऊपर वाले का अलग आएगा, नीचे वाले का अलग आएगा, इस वाले की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की, ऊपर वाले की नहीं। देखिए अगर ऊपर देखिए ऐड हो रहा है, वन ऐड हो रहा है बार बार, तो आपको पता है कि 1 प्लस क्या होता है, ऐड होता है बार बार, तो हमारा n होता है, ये आपको पता है। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करें तो ऊपर वाले को तो अलग से निकालेंगे, n लिख लेंगे ऊपर वाले को, ठीक है। अब नीचे वाले करेंगे, इसको भूल जाइए, इसका सबका सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, इसलिए हम इसका निकालेंगे। इजी कौन सा है हमारे लिए, इजी है ना, ये वाले थोड़ा हार्ड है, तो इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए n प्लस 1 का ओवरऑल स्क्वायर, देखिए लिमिट लग रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए n है ऊपर तो n को काट लेंगे, क्या करेंगे, इसमें से स्क्वायर है ना तो कॉमन बाहर निकालेंगे कैसे, n का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या बचेगा हमारा, नीचे यहाँ पर 1 बचेगा प्लस n स्क्वायर निकाल दिया, अंदर आएगा तो n आ जाएगा, ठीक, कॉमन तो निकालना आता ही होगा आपको, खैर, ठीक है। इसके बाद इससे ये n चला जाएगा हमारा, एक ऊपर 1 में से बचेगा और नीचे हमारा n बचेगा, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन n का ओवरऑल स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पर इन्फिनिटी रख दें तो ओवरऑल 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान आपको पता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, तो ये हमारा 0 पर कन्वर्ट करेगा, यही हमारा लिमिट पॉइंट है, या लिमिट पॉइंट या लिमिट कह सकते हैं हमको, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा, द सीक्वेंस √7 √7 प्लस √7 और अंडर रूट में 7 मतलब अंडर रूट में कभी भी ऐसा भी फॉर्मेट दिखता है आपको तो क्या करेंगे आप, देखिए आपको मैंने कराया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर an हमारा l पर जा रहा है तो an प्लस 1 भी हमारा l पर जाएगा, ये मैंने आपको कराया था, आपको याद हो तो देखिए
इससे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए इसको हम a1 मान सकते हैं, इसको a2 मान सकते हैं, इसको a3 मान सकते हैं, ठीक है। इसको a1 मानते हैं पहले। a1 हमारा √7 है, ठीक है। और a2 है ना, ये देखिए a2 कैसे लेंगे, a2 हमारा √7 प्लस √7 है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर एक अवयव आ रहा है, देखिए इसको अगर सॉल्व करें a2 बराबर, इसको हम क्या ले सकते हैं 7 प्लस, इसको a1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए यहाँ से एक अवयव यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बना रहा है तो 2 आ रहा है, तो इस प्रकार हम ये भी तो लिख सकते हैं कि an+1 बराबर अंडर रूट में 7 प्लस an, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से एक अवयव यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि an अगर हमारा l पर जा रहा है तो an+b हमारा l पर जाएगा, ठीक है। या आप इसको हम l पे पहुंचा दें, इस प्रकार क्वेश्चन को इस प्रकार करते हैं। देखिए 7 को ऐसे रहने दो, 7 प्लस an को भी l पे पहुंचा दो। अब देखिए अंडर रूट इधर से हटेगा, इधर जाएगा तो इधर से स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। इधर क्या बचा 7 प्लस n, ठीक है। इधर इसको क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में आएगा ना, ये इधर n माइनस में आएगा इधर, और 7 भी इधर माइनस में आएगा बराबर 0। अब आपके पास सूत्र है किसका, आपको याद हो तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये इसे क्या बोलते हैं बताइए, इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी और c की वैल्यू -7 हो जाएगी। देखिए a बराबर 1 और b बराबर -1 और c बराबर कितना माइनस के साथ। अब इस वाले सूत्र में रख दीजिए, आपको मूल प्राप्त हो जाएंगे। माइनस का कितना 1 प्लस माइनस, ये b हमारा माइनस का है, माइनस का, देखिए माइनस का भी, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस का रखेंगे, माइनस का भी रखेंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस का पहले से है तो माइनस के 1 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 4ac, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 7 का एक माइनस का होगा, देखिए माइनस का है तो यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। नीचे हमारा 2a है और a के मान कितना है 1 है तो 1 लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार आगे देखते हैं, यहाँ पर तो 1 ही है, प्लस माइनस अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 7 चौक 28 से कम 28, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस 28/2 एकम 2, इस प्रकार। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 29 अब बटे 2, इसके दो आंसर होंगे, देखिए 1 प्लस अंडर रूट में 29/2 और इधर नीचे दूसरा आंसर होगा 1 माइनस अंडर रूट में 29/2। सही कौन सा है बताइए, सही ये वाला है। क्यों, इसके पीछे कारण बताइए, कारण देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमारा सीक्वेंस क्या है, a1 है, फिर a2 पर जा रहा है, ठीक है, फिर a3 पर जा रहा है, फिर a4 पर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल ये सीक्वेंस हमारा कौन सा है, ये ओवरऑल सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये वाला डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इस वाले को हम अपना आंसर कर देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए नवा क्वेश्चन हमारा 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/10 प्लस 1, मतलब इस प्रकार का भी फॉर्मेट आपको मिलता है तो ये आप देख सकते हैं समीशन फॉर्म बनना है। समीशन फॉर्म मतलब देखिए अगर इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, समीशन में 3n+1 और अपॉन में मतलब सॉरी ये नीचे आएगा ऊपर 1/3n+1, इसको समीशन में इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो इस वाले सीक्वेंस को अगर हम पता करना ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, मतलब इसमें मैं लिखना भूल गया था यहाँ पर ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये क्वेश्चन इसमें आपको बताना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, किस प्रकार बताएंगे आप। देखिए इस प्रकार के सीक्वेंस को आप इस प्रकार खोल सकते हैं, तो इस प्रकार के फॉर्मेट को आप सिग्मा में लिख के और सीक्वेंस लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस वाले को आप बाहर लगाएं तो बेहतर है, इस वाले ऐसे, ठीक है। इस प्रकार देखिए 1/3n+1 और आगे सिग्मा, इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने 2 टेस्ट पढ़ाए थे, एक पी टेस्ट था हमारा और एक लेवलिश टेस्ट था, ठीक है। पी टेस्ट क्या था हमारा
जहां पर हमारी p की वैल्यू जो थी वो 1 से अगर बड़ी आती है तो हम उसको कन्वर्जेंट बोलते थे। याद है आपको, शायद याद होगा। देखिए, और लेबनिज टेस्ट क्या था हमारा, -1 की n पावर होती थी, मतलब कोई भी घात होती थी, उस फॉर्मेट का होता था। फिर उसकी हम लिमिट चेक करते थे कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, फिर हम उसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बोलते थे। अगर वो हमारी उसकी लिमिट हमारी 0 आ रही है तो वो कन्वर्जेंट होता था, और इसके अलावा कुछ आती थी तो वो क्या होता था, डाइवर्जेंट होता था। ठीक है, ये रहा आपका रास्ता। ठीक है, तो इसमें हम p की वैल्यू देखेंगे। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें प्लस 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 आ रहे हैं, आप देख सकते हैं प्लस प्लस आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें लगेगा हमारा p टेस्ट। p टेस्ट क्यों लगेगा, क्योंकि आप पहचान सकते हैं इसमें अल्टरनेट साइन नहीं आते हैं, जिसमें अल्टरनेट साइन आते हैं उसमें लेबनिज टेस्ट लगता है। ठीक है, तो p टेस्ट क्या था, p टेस्ट था कि हमारा n का वैल्यू p का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, अरे इसकी n के ऊपर ही तो p होता था हमारा, p होता था, तो यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू, यहाँ पर n का वैल्यू 1 है, तो हमारा n का वैल्यू मतलब p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू हमारा 1 के बराबर है। 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा तो नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट y p टेस्ट। इस प्रकार आगे देखते हैं ये क्वेश्चन को। इसमें अल्टरनेट साइन और -1 ऐसे इस प्रकार का कभी भी आपको फॉर्म दिखता है तो इसमें आप लेबनिज टेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेबनिज टेस्ट में आप क्या करते हैं, देखिए इस सीक्वेंस को लिख लेंगे हम पूरे को, समीशन लगा के -1 का ओवरऑल घात n+1 बटे 3n+1। अब इसकी लिमिट को चेक करेंगे, किस प्रकार चेक करें, देखो इसको तो आप भूल जाइए, ये तो हमारा उसमें ही आता है लेबनिज टेस्ट में। हमारा an जो था हमारा an को हम लिमिट पर चेक करते हैं, तो an क्या है हमारा, an है हमारा 1/3n+1, तो 1/3n+1 को हम लिमिट पर चेक करेंगे किस प्रकार, देखिए इसमें आप सीधा ही लिमिट रख दीजिए, इन्फिनिट रख दीजिए यहाँ पर, तो नीचे ओवर इन्फिनिट चला जाएगा, 1/इन्फिनिट हमारा 0 पर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस ये वाला जो है वो 0 पर चला गया। अगर 0 पर चले, एक सेकंड रुकना, लाइट थोड़ा दिक्कत, देखिए आगे चलते हैं। सर बोल लाइट ऑन करना, यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोग, मैं चेक करता हूँ मैं, हाँ ठीक दिख रहा है। देखिए, अगर कभी भी आपको इस प्रकार का सीक्वेंस दिखता है, इस प्रकार का सीक्वेंस दिखता है कि 10वां क्वेश्चन हमारा 1/4 -1/7 + 1/10, इस प्रकार का कभी भी आपको सीक्वेंस दिखता है जो अल्टरनेट साइन के साथ जा रहा है और -1 का ओवरऑल घात पहुंच जा रहा है, और नीचे जो सीक्वेंस है, तो जो हमारा सीक्वेंस है an, इसको हम चेक करते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट या लिमिट कहां पर जा रहा है। तो इसका अगर लिमिट पॉइंट और लिमिट 0 पर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट है। तो ये वाला सीक्वेंस 3n+1 की मैं बात कर रहा था, ये वाला अगर यहां पर हम इन्फिनिट रख दे तो इन्फिनिट हमारा 0 पर चला जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। इस प्रकार क्वेश्चन आगे स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए, 11वां क्वेश्चन है हमारा कि लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिट और n फैक्टोरियल। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। देखिए मैंने आपको कराया था कि रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट, एंड रेशियो टेस्ट। उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट में कि an+1/an कभी भी इस प्रकार का सीक्वेंस में मिलता है तो उसको हम लिख सकते हैं an की घात 1/n, या हो सकता है ऐसे लिखाया हो मैंने कि और में an की घात इतना है बस। देखिए इस प्रकार इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। इधर देखिए ऐसे क्वेश्चन को इसकी हेल्प से कैसे करेंगे। देखिए इसको देखिए, ये वाला फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको, ये वाला फॉर्मेट देखिए, तो इसको आप इस वाले फॉर्मेट से इस वाले फॉर्मेट पे लेके आएंगे। कभी भी क्वेश्चन अगर आपको इस वाले फॉर्मेट में दिया होगा तो इस वाले फॉर्मेट से हम उस वाले फॉर्मेट पे जाएंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें देखिए n फैक्टोरियल को ये an है हमारा, तो इसको हम an+1/an लिख सकते हैं। तो n+1 का फैक्टोरियल लिख लो और an क्या है, n फैक्टोरियल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि n+1 को ऐसा ही रहने दो और अपना n फैक्टोरियल बाहर निकाल लेंगे और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट देंगे। सूत्र होता है हमारे पास कि ये वाला देखिए कि कभी भी आपको n+1 का फैक्टोरियल दिखता है तो उसको हम लिख सकते हैं n+1 का n फैक्टोरियल टाइम्स, ये सूत्र होता है हमारा, ये 11th क्लास का सूत्र है। अब देखिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल गया, हमारा बचा n+1 और लिमिट हमारा क्या चल रहा है, लिमिट लगा लो यहाँ पे, लिमिट जो भी हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, यहाँ पर भी लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिट, और यहाँ पर भी लगा देना। ठीक है, यहाँ पर अगर इन्फिनिट रखेंगे तो ओवरऑल हमारा इन्फिनिट पर चला जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए ये वाला फॉर्मेट कैसा है, ये वाला फॉर्मेट आपको ये भी नहीं नजर आ रहा है, ये भी नहीं नजर आ रहा है, तो हम इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे आप देखिए, पहले इसको आप सॉल्व करें। कैसे करेंगे कि n का मल्टीपल इधर करेंगे तो n प्लस, और इसका इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि इधर कुछ है नहीं, और इधर इधर करेंगे तो n। ठीक है, इसका ओवरऑल भाग n है हमारे पास, n प्लस इस तरह ये सॉल्यूशन चल रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए n प्लस 1 को हम n प्लस अलग अलग घात दे सकते हैं, n कर दो और n की घात n दे दो। ठीक है, ये n प्लस 1 हमारा ऐसे है, इसकी घात। अब देखिए अब यहाँ से आपको फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा नजर आने लगेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए इसके बाद इधर देखिए n प्लस 1 सेम है ना, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात n है, तो इसकी घातों को हम ऐड करके लिख देते हैं। मतलब सेम नंबर अगर नीचे है हमारा तो उसकी घातों को ऐड कर दिया जाता है, ये आपको पता है। तो n प्लस 1 और इसकी घात इतनी है n है, और इसकी घात 1 है, तो इसकी n प्लस 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो n की घात n है। अब देखिए आपको नजर आने लगा है कि ये हमारा an है और ये हमारा an प्लस 1 है। ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट जो है हमारा इस वाले सूत्र में कन्वर्ट हो गया। जब इस वाले सूत्र में कन्वर्ट हो गया तो हम इससे उधर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जब हमने ये वाला फॉर्मेट था हमारा इधर से, जब हम इधर से इधर चले गए थे तब हम इधर से इधर नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। तो n की घात n है अगर हमारी, तो देखिए ये वाला फॉर्मेट बन गया, तो an की घात 1/n कर देंगे। तो an हमारा क्या है, n की घात n, तो n की घात n का 1/n, तो 1/n कर दिया। इससे ये चला गया हमारा और बचा n का मान कितना है, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो n की जगह पे इन्फिनिटी रख दो। ये रहा हमारा आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के फॉर्मेट में कभी भी आपको क्वेश्चन दिखता है, मैंने आपको कराया था एक, आपको याद हो तो स्टोरेज थ्योरम। स्टोरेज थ्योरम हमारा क्या था, स्टोरेज थ्योरम हमारा क्या था, देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसका। स्टोरेज थ्योरम हमारा क्या था कि हमारा xn जो है माइनस होता था xn माइनस 1, ठीक है, अपॉन, और yn में से माइनस होता था हमारा yn माइनस 1, तो ये हमारा l पर जाता था। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कह सकते थे क्या, देन तब xn अपॉन yn हमारा जो है वो भी l पर जाता था। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहचानना भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए 1/√n। अब देखिए आपको दिख रहा है, ये हमारा yn दिख रहा है आपको, और ये हमारा xn दिख रहा है। ठीक है, तो इस वाली चीज से हम इस वाली चीज पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, देखिए xn जो है हमारा ये वाला, इसमें से xn में से माइनस करना है हमें xn माइनस 1, मतलब इसी वाले में से एक एक्स्ट्रा आ गया, माइनस कर देना। देखिए खोलते हैं इसको, xn लिख लेंगे पहले। xn कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/n, यहाँ पर हमारा प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस करना है xn माइनस 1, माइनस कर दिया हमने xn माइनस 1, मतलब इसी में से एक एक्स्ट्रा, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/n नहीं आएगा, इससे कम आएगा, एक कम आएगा, तो 1/n से कम क्या होगा, 1/n माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अपॉन yn माइनस 1, क्या है हमारा, yn हमारा रूट n है। ठीक है, तो रूट n माइनस yn माइनस 1, ये इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो n माइनस 1 इस प्रकार। अब आप देख सकते हैं, आपको मैं बताऊँ इसमें काटे पीटे कैसे मचाएंगे। आप देखिए ये देखिए आप, माइनस का है ये प्लस का है, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और इसके आगे भी तो होगा ये वाला वेब, तो इस वाले वेब से यहाँ पर जो अभी होगा वो हट जाएगा। ऊपर आपका बचा 1/n। ठीक है, 1/n बचा आपको ऊपर, तो 1/n। ठीक है, और नीचे आपको क्या बचा, नीचे आपका बचा ये, तो इसको उल्टा करके, मतलब पता है अपन की चीज 1/n में ऊपर पहुंचा देते हैं, तो 1/√n माइनस √n माइनस 1, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसका परिमेयकरण कर दें। ठीक है, गुणा जो हमारा √n है प्लस, इसमें माइनस है, यहाँ पर प्लस चला जाएगा, परिमेयकरण कर रहे हैं, मतलब रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। माइनस का 1/√n प्लस 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए आप
इसका इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी से खुल जाएगा, ऊपर इतना ही आ जाएगा आपको, ये देखिए मल्टीप्लाई में n प्लस अंडर रूट में n माइनस 1 और अपॉन में n रहेगा हमारा, और इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा ये माइनस का ये प्लस का, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। तो हमारा क्या बचेगा, इससे रूट चले जाएंगे आप, तो सॉल्व कीजिएगा आप n माइनस n पूरा, देखिए आप पूरा करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा n का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर b का, b बोलेंगे ना इसको, ठीक है। इस प्रकार आगे देखते हैं, और लिमिट हमारा चल रहा है, इसके साथ लिमिट चल रहा है, लिमिट मैंने लगाया नहीं, आप लगा सकते हैं, लगाना चाहते हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी लगा लो आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं ऊपर तो यही रहेगा आपका n प्लस अंडर रूट में n प्लस सॉरी माइनस वन, ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगी, n आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका n आएगा, ठीक है, और माइनस का n माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं अंडर रूट, इधर देखिए अंडर रूट में n प्लस अंडर रूट में n प्लस 1, ठीक है, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस अपॉन, अब देखिए आप डायरेक्ट करता हूँ n माइनस n, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इससे ये चला जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आपका 1 प्लस का, तो n बन जा 1, n बन जा n, तो n आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आप डायरेक्ट करते हैं, n अलग अलग दे दें, इसके अपॉन में n चला जाएगा, इसके अपॉन में n चला जाएगा, तो अंडर रूट n से n काटेंगे हम अपना, तो 1 अपॉन अंडर रूट n बचेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, प्लस। अब देखिए ये अंदर आएगा, तो इस n को अपॉन में ले जाके इसके अंदर ले जाएंगे हम, ठीक है, अंदर ले जाएंगे तो n स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा, देखिए अलग कर ले जाता हूँ, तो n माइनस 1 और n स्क्वायर अगर हम इसके n ले जाएंगे, अगर इसके अंदर हम अंदर ले जाएंगे रूट में, अगर अंदर इसके अंदर रूट में ले जाएंगे तो हमारा n किस पर कर जाएगा, n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अलग अलग दे देंगे, n से n चला जाएगा, 1 अपॉन n बचेगा हमारा यहाँ पर, तो अंडर रूट में क्या बचेगा 1 अपॉन n, और माइनस के इसके चला जाएगा, अलग अलग देंगे ना, तो 1 अपॉन n स्क्वायर, माइनस के 1 अपॉन n स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे, तो ये भी हमारा 0 पर चला जाएगा, इससे काट के दिखाता हूँ मैं, और ये भी हमारा 0 पर चला जाएगा, और ये भी हमारा 0 पर चला जाएगा। आप देख सकते हैं ओवरऑल पूरा सीक्वेंस हमारा 0 पर जा रहा है, मतलब किसी भी नंबर के नीचे अगर n की जगह पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, मतलब नीचे अगर इन्फिनिटी है तो हमारा ओवरऑल सीक्वेंस 0 पर चला जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब लिमिट हमारा 0 आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो आप ये देखिए, इससे आपको वो भी समझ में आएगा और ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था स्टोनिस थ्योरम। स्टोनिस थ्योरम क्या था, देखिए एक बार और मैं लिख देता हूँ कि an+1 सॉरी an नहीं, ये नहीं था, वो था xn - 1 xn और माइनस xn - 1 अपॉन yn माइनस yn माइनस 1। इस प्रकार जो था हमारा सीक्वेंस, इस प्रकार का भी हमारा सीक्वेंस बन रहा था, तो क्या xn अपॉन yn चला जाता था, ठीक है, इस प्रकार। आगे देखते हैं, xn अपॉन yn चला जाता था हमारा। अब देखिए ये भी अगर हमारा l पे जाता था, ये भी l पे जाता था, तो ये भी हमारा l पे जाता था, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट ए xn अपॉन yn वाला, देखिए xn ये हमारा yn ये, तो इसको हम लिख देते हैं कि xn अपॉन yn। अब xn अपॉन yn से हम इस वाले फॉर्मेट में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, देखिए सबसे पहले अपने xn को लिख दीजिए। xn क्या है हमारा, सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सबसे पहले अपने एक्शन को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 1 + 1/3 + 1/5, इस प्रकार ये चलता रहेगा प्लस, ठीक है, 1/2n - 1, ठीक, ये रहा एक्शन हमारा। माइनस होगा हमारा एक्शन -1 1 + 1/3 + 1/5 प्लस, इस प्रकार चलता रहेगा। और इसमें से एक कम देखिए xn - 1, तो एक कम को क्या हो जाएगा 1/2n - 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नीचे भी तो आइए, नीचे हमारा xn हो गया हमारा yn - 1,
तो बाई एन क्या है हमारा, लॉग एन है, लॉग एन हमारा बाई एन, ठीक है, लॉग एन हमारा बाई एन है। अब माइनस करेंगे इसमें बाई एन माइनस वन, तो कैसे है, लॉग एन माइनस, आगे देखते हैं। अब इसमें काटा पीछे मचाते हैं, देखिए देखिए 1 से 1 चला जाएगा, देखिए माइनस का ना, इससे ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, अब देखिए ये एक अवयव इससे थोड़ा आगे है, तो आप देख सकते हैं 2n माइनस 2 यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो होगा उससे ये चला जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारा ऊपर, ऊपर हमारा बचा 1/2n माइनस 1। अब ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि पिछली क्वेश्चन में भी यही मेथड लगा था, इस क्वेश्चन में भी यही मेथड है। तो 1/2n माइनस 1, और इधर क्या आएगा आपका, इधर आप देख सकते हैं log n माइनस 1। आपका एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n। ये भी आप कहीं डब्बे में बना के लिख लेना क्वेश्चन के बगल में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log n अपॉन n माइनस, आगे लिखते हैं। इसके बाद अगर इसको मैं सॉल्व कराऊँ आपके लिए, इसके बाद कहाँ पर जाएगा ये, अब इसको अगर सॉल्व करें आगे बढ़ते सॉल्व, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद 1/2n माइनस 1, और ये वाली चीज़ उल्टी होकर चली जाएगी, गुणा 1/log n अपॉन n माइनस 1, कितना हो गया होगा आपको। देखिए इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप देख सकते हैं, अगर लॉग के आगे आपके कोई भी नंबर है तो उसको आप घात में ले जा सकते हैं, बिल्कुल आपको पता है, तो उसको घात में ले जाएंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको घात में ले जाएंगे लॉग की, तो 1 अपॉन लॉग की घात में कैसे पहुंचाएंगे, log n अपॉन n माइनस 1 और 2n माइनस 1 घात में पहुंच गया। अब देखिए इसकी घात को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसको लॉग को यही छोड़ दीजिए और अंदर वाले की लिमिट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप, देखिए इधर देखते हैं, रफली काम है n अपॉन n माइनस 1, इसकी घात 2n माइनस 1। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, n इसके डिवाइड में दे देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसके डिवाइड में थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हुआ है कहीं पे, तो वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी अगर मैं लिमिट की बात करूँ कैसे निकालेंगे इसकी लिमिट, देखिए यहाँ पर अगर इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ पर अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारा ओवरऑल कहाँ चला जाएगा ये, क्योंकि थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन में, एक सेकंड में, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए कैसे, देखिए मिसप्रिंट नहीं है, तो थोड़ा मिस्टेक था मुझसे हुआ था। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको आप एक रोगी लॉग को और इसको ले जाइए इधर, तो n अपॉन n माइनस 1, ठीक है, और 2n माइनस 1, इसको क्या ले सकते हैं, इसको अंदर ऊपर वाले में एक माइनस करते हैं और एक जोड़ दे दीजिए, n माइनस 1 और प्लस 1 और n माइनस 1 और 2n माइनस का 1। अब देखिए इसके नीचे आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस और 1 अपॉन n माइनस 1। आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, देखिए 2n माइनस 1 इन्फिनिटी रखेंगे, ओवरऑल 0 चला जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, आपको फॉर्म क्या मिलेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा आपको, देख सकते हैं। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को आप कैसे सॉल्व करते हैं, e की पावर में लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये तो आपको मैं बार बार करा चुका हूँ, ठीक है। ये पावर हमारी आ जाती है 2n माइनस 1, और ये वाला जो है 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, एक माइनस हो जाता है, इससे ही काट देंगे हम, ठीक है। और जो भी बचा हमारा, ये बचा 2n माइनस 1 बटे n माइनस 1, ई की पावर में बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें से n अगर हम कॉमन ले लें, देखिए थोड़ा घिचपिच हो रहा है, देखिए n अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचा हमारा 2 और माइनस का 1 अपॉन n, ठीक है। और नीचे क्या बचा हमारा, नीचे अगर n कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 अपॉन n, आप देख सकते हैं n से n गया हमारा, और ये हमारा 0 पर चला जाएगा, ये हमारा 0 पर चला जाएगा, 2 अपॉन 1 खाली 2 बचा। तो आप देख सकते हैं e की पावर में 2 हमारा आया, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये तो मैं आपको बार बार कर चुका हूँ, ठीक है, बार बार करा चुका हूँ। e का स्क्वायर आ गया, यानी कि e की पावर 2 आ गया, तो इसको हम ले सकते हैं, इसको e की पावर 2 ले सकते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब हमारी लिमिट लग गई है, लिमिट लगा चुके हैं ना, हम लिमिट को हटा भी सकते हैं, एक बार रखना चाहें तो रख लीजिए, ठीक है। 1 अपॉन लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम e का स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, अभी सॉल्व करके दिखाया, ठीक। आपको पता है अगर
ई का स्क्वायर है, लॉग के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आ जाता है, या घात है कुछ भी वो बाहर आ जाती है, लॉग ई। तो आप जानते हैं जो लॉग ई का मान आपका होता है वो 1 होता है, तो आंसर क्या हुआ 1/2। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है हमारा कि 2 और अंदर -1 की ओवरऑल पावर n, तो इस प्रकार कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अगर इसकी जगह पे हम 1 रख दें तो -1 आ जाएगा हमारा, 2 रख दें तो 1 आ जाएगा, 3 रख दें तो कितना आ जाएगा -1। मतलब इवन पावर पे ये प्लस का आ रहा है और माइनस की जो मतलब ऑड पावर्स पे कैसा आ रहा है, माइनस पे आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको करें 1 ऑड पावर रखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 1 2 और -2 आएगा। ठीक है, और अगर इवन पावर रख दें आप तो प्लस का मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं ना कि ये कैसा है, कन्वर्जेंट है, बिल्कुल कह सकते हैं। कन्वर्जेंट नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, आप इसको ऑसिलेटिंग करेंगे। ऑसिलेटिंग क्यों करेंगे मैं बताता हूँ अभी आपको, ऑसिलेटिंग अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए लिख दूँ पहले, लिमिट पॉइंट क्या होगा हमारा -2 और 2, इन्फीमम क्या होगा 2 होगा और सुप्रीमम क्या होगा -2 होगा। सॉरी ये इसको बोलेंगे सुप्रीमम, वो इसको बोलेंगे इन्फीमम, इसको बोलेंगे सुप्रीमम। जो ऊपर होता है हमारा इसको सुप्रीमम बोलते हैं, नीचे वाले को इन्फीमम बोलते हैं। कम वाला हमेशा इन्फीमम होता है। ठीक है, आप देखिए ऑसिलेटिंग क्यों बोला हमने इसको। देखिए हमारा सीक्वेंस जो है तो यहाँ पर मान लीजिए -2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो आप देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस -2 2 -2 2 -2 2, मतलब बार बार ऑसिलेट कर रहा है। तो हम इसको ऑसिलेटिंग फाइनाइटली बोल सकते हैं। अगर ये इनफाइनाइट नंबर के बीच ऑसिलेट करता तो हम इसको ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली बोलते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखिए अब ये यही सिचुएशन है सेम, यहाँ पर बस 2 था, यहाँ पर ई है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग। और ये ई तो एक फाइनाइट नंबर है, ये हमको पता है, हम फाइनाइटली लिख देंगे, फाइनाइटली। देखिए और इसके लिमिट पॉइंट क्या आएंगे, इसके लिमिट पॉइंट आएंगे माइनस का ई और ई। सुप्रीमम क्या होगा ई होगा और इन्फीमम माइनस का ई होगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कराएं आपको, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म जा रहा है, ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ई का पावर में लिमिट n टेंड्स टू, ये तो मेथड आपको रट जाना चाहिए कदे, n प्लस 1 प्लस 50/n माइनस का 1 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, 1 से 1 चला जाएगा हमारा और n से n चला जाएगा हमारा, e की पावर 50 हो जाएगा हमारा, e की पावर 50 हो जाएगा, e की पावर 50 हो जाएगा। तो इसको ही हम क्या बोल सकते हैं बताइए। अगर एक ही हमारे लिमिट पॉइंट आया है तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए, उसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट बोल दिया कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट की शर्त हमारी होती है कन्वर्जेंट इक्वल टू यूनिट लिमिट पॉइंट प्लस बाउंडेड। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें यूनिट लिमिट पॉइंट है, यूनिट लिमिट पॉइंट है क्या है, e की पावर 50, अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको, e की पावर 50, और यही इसका सुप्रीमम हो जाएगा और यही इसका इन्फीमम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए 1/n और 1/n सिग्मा के रूप में ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, तो ओवरऑल ये 0 पर जाने की कोशिश कर रहा है, 0 पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम कन्वर्जेंट बोल देंगे क्योंकि इसका यूनिक लिमिट पॉइंट है और बाउंडेड भी है ये, और इसका जो लिमिट पॉइंट है वो भी 0 आएगा, वो भी 0 आएगा, और सुप्रीमम भी 0 आएगा, इन्फीमम भी 0 आएगा। लेकिन ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है। क्यों, देखिए मैंने आपको बताया है कि सिग्मा में कभी फॉर्म आती है आपकी तो आपको पावर चेक करनी है कि n की पावर कितनी है। अगर n की पावर क्या था, वो टेस्ट आपको याद होगा p टेस्ट था, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। यहाँ पर p की वैल्यू 1 ही है, बड़ी तो नहीं है, तो इसलिए हमने इसको डाइवर्जेंट बोल दिया। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जेंट बोला है, डाइवर्जेंट बोला तो लिमिट पॉइंट कितना आया इसका बताइए, डाइवर्जेंट बोला तो इसका लिमिट पॉइंट। देखिए टेस्टिस की अगर मैं बात करूं, टेस्टिस में जो पी टेस्ट लेवल टेस्ट होते हैं इनमें हम इतना ही बता पाते हैं कि हमारा डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, इनके लिमिट पॉइंट और लिमिट इन्फीमम सुप्रीमम के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं दे पाते। तो इसको हम जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से यहाँ पे डाला था कि इसमें और इसमें मैं आपको कंपेरिजन करके दिखा सकूं कि ये जो सीक्वेंस हमारा 0 पर होने के बावजूद हमारा कन्वर्जेंट है और ये वाला सेम है लेकिन सिग्मा में आने के बावजूद डाइवर्जेंट क्यों हुआ, ये बात मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर डाला था। बस यहाँ पर इस सीरीज में डालने का इसका कोई मोटिव नहीं था, बस इतना ही समझिए आप, क्योंकि आगे इसके मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, कैसे बताऊँ बता नहीं सकता हूँ, इतना समझिए आप कि पी टेस्ट और लेबनिज टेस्ट से रिलेटेड हम
जो एग्जांपल होते हैं उनसे हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बता सकते हैं, लिमिट पॉइंट, लिमिट इंफिनिमम सुप्रीम के बारे में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 का क्वेश्चन हम देखते हैं 2n+1, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं कि अगर हमारी फॉर्म इन्फिनिटी और अपॉन इन्फिनिटी बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रही है, तो n को या जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसको हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा 2 बचेगा और 1 ऊपर आ जाएगा, और इसमें से कॉमन लेंगे तो n बचेगा हमारा, तो क्या बचेगा 1+1/n। अब ये देखिए ये 0 पर चला जाएगा हमारा, ये 0 पर चला जाएगा, तो ये क्या बचा है, और n से n चला जाएगा तो 2 बचा खाली। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। और इसका जो लिमिट पॉइंट है, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट 2 होगा, क्योंकि अभी 2 निकाल के दिखाया तुमने, और 2 भी इधर आ जाएगा, 2 भी इधर आ जाएगा, क्योंकि सिंगल है ना, अगर डबल आता तो अलग अलग आती, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के अंतिम 2 क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको देते हैं अगर एग्जामिनर, तो आप क्या करेंगे, देखिए ओवरऑल पावर जो आपकी मैक्सिमम पावर होगी वो लेने की कोशिश करेंगे। देखिए n² कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3/n, और यहाँ पर 5/n², और यहाँ पर क्या बचेगा नीचे आपका, नीचे बचेगा आपका n² कॉमन ले लेंगे जब आप, तो आपका 2 + 5/n बचेगा, और इधर 7/n² बचेगा, n²। आप देख सकते हैं इधर देखिए n² से n² चला जाएगा आपका, ठीक है, और ये 0 पर चला जाएगा, ये भी 0 पर चला जाएगा जब इसकी लिमिट लगाएंगे, जो लिमिट चल रही होगी इसकी लिमिट लगाना मैं भूल गया, लगा लेना लिमिट n है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, ठीक है। और क्या होता है 1/2 बचा, 1/2 बचा, तो ये ओवरऑल सीक्वेंस हमारा कहाँ जाएगा, ये ओवरऑल सीक्वेंस हमारा 1/2 बचा, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए 22 क्वेश्चन है हमारा कि sin n/n, देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी आपको कोई फंक्शन दिखता है sin n cos n, तो आप क्या करेंगे, sin n हमारा किससे किसके बीच लाई करता है। देखिए आपको मैं बताऊं sin n जो होता है हमारा, देखिए वो मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेंड करता है और मिनिमम -1 अटेंड करता है। तो sin n की जो रेंज होती है, sin n की sin x बोल सकते हैं या n बोल सकते हैं, उसकी रेंज हमारी -1 से 1 होती है। तो यहाँ पर अगर हम n लगा दें, इसके n लगा दें, देखिए ये पूरा सेम बन गया, और इधर भी n लगा दूँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो सीक्वेंस है हमारा, ये मैंने आपको कराया था पीछे कि 1/n हमारा कहाँ जाता है, ये भी हमारा 0 पर जाता है, इन्फिनिटी रखेंगे आप 0 पर जाएगा, ये वाला भी हमारा 0 पर जाता है, दोनों अगर 0 पर चले जाएँ तो हमारा जो सीक्वेंस है वो भी 0 पर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका लिमिट पॉइंट 0 है या लिमिट 0 है। ये रहे आज के क्वेश्चंस, और इतने क्वेश्चन अगर आप पहले चैप्टर में सीक्वेंस से कर सकते हैं। सीक्वेंस से देखिए अगर मैं बात करूं सीक्वेंस एंड सीरीज की, सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो हम ये वाली सीरीज सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम पूरी तरह से क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर चुके हैं। अब सीरीज की बारी आएगी। देखिए सीरीज तो अभी आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, करीब 2 से 3 लेक्चर और होंगे, उसके बाद मैं आपको सीरीज का भी एक वन शॉट दूंगा, ऐसे ही नोट। ये 22 क्वेश्चन आप बढ़िया करके कर लें, और इससे देखिए क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे एग्जाम में, यही मिलेंगे, बस थोड़े बहुत नंबर चेंज कर दिए जाएंगे, इतना ही मैं कह सकता हूँ आपसे। और आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे सीरीज के सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला वीडियो इसको मैं पार्ट 1 करके अपलोड करूंगा, पार्ट 1 करके अपलोड करूंगा, क्योंकि हमारा सीक्वेंस सीरीज एक ही यूनिट में आता है ना। अगर मैं सीरीज भी यहीं पढ़ाने बैठ जाता तो बहुत समय लग जाता, फिर आप बोर भी होते, फील करते आप बोरिंग सा। तो इतना ही आप समझिए कि इतने 22 क्वेश्चन अगर आप बढ़िया करके लगा लेते हैं, 22 क्वेश्चन, अगर यहाँ पर डिजिट अलग भी आ गए तब भी आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं बीएससी एग्जाम में, ठीक है। इतने क्वेश्चन को आप कर लीजिए। अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बाय बाय, टेक केयर। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल एक धमाकेदार सेशन के साथ। बाय बाय।